हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ वहाँ से फिर तियानशान एकेडमी में आ गया था। यहाँ पर आकर वो तियानशान एकेडमी में एंटर होने के लिए लैडर ऑफ हेवन में पार्टिसिपेट करता है। ये एक टेस्ट होने वाला था जिसपे अगर सी हाओ टॉप रैंक करेगा तभी फिर उसको तियानशान एकेडमी में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, बिकॉज एंट्री क्लोज हो चुकी है। सी हाओ उसमें पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे 7 टेस्ट को पास कर लेता है और सी हाओ इसके बाद फाइनल लेवल पर पहुंच जाता है, 8th लेवल, जिसमें एक दरवाजा खुलता है, हर्ट ऑफ फीलिंग्स। जिसके बाद बहुत सारे डेविल विचेस सी हाओ के पास आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड उसी जगह से शुरू होती है। यहाँ पे सी हाओ को देखकर तियानशान एकेडमी के सभी जितने भी डिसाइपल्स है वो सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सी हाओ इस लेवल पर पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचने वाला अभी तक तियानशान एकेडमी में कोई भी पर्सन नहीं है। ये एक स्पेशल टेस्ट है, इसीलिए सभी लोगों की नजरें सी हाओ के ऊपर है कि अब सी हाओ क्या करेगा। यहाँ पर ये जो डेविल विचेस हैं वो सभी सी हाओ को मैनिपुलेट करने लगती हैं। ये लोग कह रही हैं उस डेथ गेट के अंदर मत जाना, उस गेट के अंदर तुम एक मौत के जाल में फंस जाओगे। उससे बढ़िया तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम हम सभी लोगों के साथ रह सकते हो, हमारे साथ रह जाओ, यहीं पर तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। लेकिन दोस्तों सी हाओ उन सभी की बातों को ठुकरा देता है, उन लोगों के इस ऑफर को मना कर देता है। ये सुनकर वो डेविल विचेस गुस्सा आ जाती हैं, लेकिन इसके बाद वो सी हाओ को एक बार डराने के बाद गेट के अंदर चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद ये गेट भी सी हाओ को डरा रही है। गेट भी कह रही है अगर अंदर गए तो तुम यहाँ से वापस नहीं निकल पाओगे। ये गेट तुम्हारे दिल का टेस्ट करेगा और अगर तुम्हारे दिल में कोई भी थोड़ी सी भी गलती निकली तो तुम उस जगह पर मारे जाओगे। लेकिन सी हाओ उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए गेट के अंदर घुस जाता है। सी हाओ अंदर घुसता है। अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा सिमिलर, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। ये जगह लोअर वर्ल्ड की थी, जब लोअर वर्ल्ड में सी हाओ एक बैटल में उलझा हुआ था। यहाँ पर वो अपने उस दुश्मन को देखता है, लेकिन उसके बाद वो अपने दूसरे रूप को देखता है। यहाँ पर ये सी हाओ था। सी हाओ इस रियल सी हाओ से कह रहा है तुम अभी अपर वर्ल्ड में हो, तुम्हारे पास मौका है। इन अपर वर्ल्ड के लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया है, हम लोगों के आदमियों को मारा है। अब हमारे पास मौका है तो तुम इन लोगों के साथ में क्यों हो गए हो, इन लोगों को मार डालो। तब फिर सी हाओ को जवाब देता है अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझ में और इन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। यहाँ पर भी इनोसेंट लोग हैं जिसको वो सभी बातों के बारे में पता नहीं है। मैं इन लोगों को ऐसे ही अपने बदले के लिए नहीं मार सकता हूँ। सी हाओ ये बात कहता है तो उसका दूसरा फॉर्म ये बात सुनकर इसकी बात को एक्सेप्ट करता है और सी हाओ इस 8th लेवल का फर्स्ट स्टेज पास करता है। लेकिन इसके बाद सी हाओ नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है। इसके बाद सी हाओ की बॉडी और छोटी हो जाती है। ये अपने 14-15 इयर्स वाले स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर उसे वो सीन दिखाया जाता है जब वो और उसके दोस्त एक वार में उलझ गए थे। ये वार दूसरे क्लैन के साथ थी। इस बार सी हाओ का दूसरा फॉर्म सी हाओ से कहने लगता है तो तुम आ गए, हम लोग अभी मुसीबत में हैं, ये सारी चीजें छोड़ो, हम लोगों का साथ दो, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ के लीडर को मार डालो, इससे हम लोग ये फाइट जीत जाएंगे। तो फिर सी हाओ उसको जवाब देता है ये एक फेयर फाइट हो रही है, मैं इस पे चीटिंग नहीं कर सकता हूँ, हम लोगों को सही तरीके से इसको जीतना होगा, मुझे पता है हम लोग इसको सही तरीके से जीत सकते हैं। और क्या हुआ अगर हम लोग इसको हार भी जाएं, हम लोगों ने कोशिश करी, मेन हमारा एफर्ट्स होता है, अगर हमें जीतना है तो हमें सही तरीके से जीतना होगा। सी हाओ का ये बात सी हाओ के हर्ट को और उसके इनोसेंस को टेस्ट करता है, जिसमें सी हाओ पास होता है। लेकिन इसके बाद सी हाओ अपने और यंगर सेल्फ यानी कि उस वक्त में जब सी हाओ 3-4 साल का बच्चा था तब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस वक्त पे सी हाओ का वो यंगर सेल्फ सी हाओ से कहने लगता है मुझे बचाओ, हम लोग अकेले हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। वो यंगर सेल्फ इमोशनल होकर सी हाओ को इमोशनल टेस्ट ले रहा है। ये वो वक्त है जब सभी लोग सी हाओ के सुप्रीम बोन को चुराना चाह रहे थे, जिसकी वजह से सी हाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ करता था। कमजोर होने के कारण वो बिल्कुल ही असहाय हुआ करता था। लेकिन इस जगह भी सी हाओ अपने यंगर सेल्फ को समझाता है अभी मैं जिस जगह में हूँ उस जगह पे आने के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। हमारा ये स्ट्रगल ही आज हमें इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है। मुझे अपनी पावर पर घमंड नहीं है, पर मुझे अपनी पावर पर विश्वास है और मैं इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है, इसीलिए सी हाओ इतने ज्यादा फॉर्मल
आंसर्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, क्योंकि हमें पता है सी हाओ कितनी बार कितनी बुरी हरकतें कर चुका है। इसके बाद सी हाओ ने अपने बचपन के इमोशन को भी कंट्रोल करा, जिसकी वजह से सी हाओ ये 3rd स्टेज भी पास करा। ये 3rd स्टेज पास करते ही ये 8 लेवल क्लियर हो जाता है और फिर वो दरवाजा गायब हो जाता है। सी हाओ वापस से लैडर ऑफ हेवन टेस्ट के प्लेटफॉर्म में आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पहली बार किसी ने इस टेस्ट को पास करा है। सी हाओ ने इस टेस्ट को पास करा है, इसीलिए सी हाओ ऑलरेडी इस टेस्ट में नंबर 1 रैंक पर आ चुका है। इसीलिए सी हाओ को अब तियानशियान एकेडमी में एंट्री मिलेगा। उसी के तुरंत बाद ही हम तियानशियान एकेडमी के मास्टर को देखते हैं। इसका नाम क्यूई दाओलिन है। वो सी हाओ के पास आ जाता है। सी हाओ उसको ग्रीट करता है। सी हाओ यहाँ पर लोगों को भी देखता है, जिसमें उसको क्वीन यी भी दिखाई देती है। यहाँ पर सी हाओ क्वीन यी को देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो। अब क्योंकि मैं तियानशियान एकेडमी में एंटर होऊंगा, मुझे सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और क्या कर रही हो। दूसरी ओर यहाँ पे तियानशियान एकेडमी के मास्टर क्यूई दाओलिन यानी कि सुप्रीम दोजो के वंशज सी हाओ के पास आकर कहते हैं, यंग मैन, तुमने हेवन ऑफ लैडर में कदम रखा और तुमने उसको पास करा है। इसका मतलब तुम तियानशियान एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, पर तुम इसे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सी हाओ से वो सवाल पूछता है। सी हाओ जो कि अपना सिर इसके सामने झुकाए खड़ा हुआ है, अपने मन में सोच रहा है। इनकी लुक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये तियानशियान एकेडमी के हेड हैं। सी हाओ तो बहुत ही पोलाइटली जवाब देता है, मैं इस तियानशियान एकेडमी में एंटर होना चाहता हूँ ताकि मैं तियानशियान एकेडमी के सीक्रेट पूल में अपना समय बिता सकूं। मैं यहाँ पे ट्रेन कर कर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो फिर मास्टर दाओलिन सी हाओ से कहते हैं, तुम मेरे साथ मेरे पीछे आओ। इसके बाद तुम तियानशियान एकेडमी में एंटर होगे। तुम इसके बाद उस सीक्रेट पूल में एंटर करोगे जहाँ तुम्हें परम सुख मिलेगा। पर याद रखना, उस परम सुख को पाकर तुम अपनी ट्रेनिंग ना भूल जाओ। मास्टर सी हाओ को अपने पीछे आने को कहते हैं और सी हाओ उनके पीछे जाता है और क्यूई दाओलिन पैलेस पे पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वापस हम लोगों को इसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्वीन यी और बाकी सभी डिसाइपल्स लोग यहाँ मास्टर की एंट्री को देखकर हैरान थे। हम लोगों को तियानशियान एकेडमी के उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कलरफुल गोल्ड की तलाशी कर रहा था। वो यहाँ पर लैडर ऑफ हेवन के टेस्ट का नाम सुनकर यहाँ पर उस जीनियस को मिलने आया था, लेकिन यहाँ इसे पता चला कि कोई मास्टर आए थे जो कि उसको ले गए। इन्होंने क्यूई दाओलिन का नाम लिया, जिसका नाम सुनकर ये एल्डर शॉक्ड हो गए, क्योंकि क्यूई दाओलिन इतने बड़े मास्टर हैं कि वो ऐसे ही किसी को नजर नहीं आते हैं और वो बहुत सालों से अपनी कल्टीवेशन करने गए थे, पर आखिरकार उनकी तियानशियान एकेडमी में एंट्री हो गई है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। इस जगह को सुप्रीम दोजो पैलेस कहा जाता है। सी हाओ यहाँ पर अपने सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लू रे देखता है और फिर कहता है, क्या यही सीक्रेट पूल है? इसकी बात को सुनकर मास्टर दोजो बहुत ही हैरानी से सी हाओ की ओर देखते हैं, जिसके बाद फिर सी हाओ से कहते हैं, मुझे पता है तुम सीक्रेट पूल में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, पर इस वक्त ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें तियानशियान एकेडमी में एंटर होने के लिए एक ओथ लेना है। यंग बॉय, मेरे सामने एक वाव लो। मैं तियानशियान एकेडमी का एक डिसाइपल ये कसम खाता हूँ, अगर फ्यूचर में मैं कभी भी तियानशियान एकेडमी के खिलाफ बगावत करूंगा तो उसी वक्त तियानशियान एकेडमी से सीखी मेरी जितनी भी नॉलेज है वो चली जाएगी और मैं तियानशियान एकेडमी हेवन के द्वारा पनिश करा जाऊंगा। सी हाओ जब ये वाव सुनता है वो एकदम हैरान हो जाता है, आखिरकार मैं ऐसा वाव क्यों करूं? लेकिन इसके बाद मास्टर क्यूई दाओलिन गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, क्या तुम इस वाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? सी हाओ तुरंत ही अलर्ट हो जाता है, लेकिन फिर अपने हाथों को जोड़कर कहता है, ये डिसाइपल सिंसियर है और तियानशियान एकेडमी में एंटर होने के लिए ये इस वाव को एक्सेप्ट करेगा। और फिर सी हाओ कसम खाता है कि वो कभी भी तियानशियान एकेडमी को धोखा नहीं देगा। अगर वो धोखा देगा तो उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा और उसकी सारी नॉलेज चली जाएगी। ये सारी बातें एक स्क्रोल में नोट होती है और सी हाओ के प्रेजेंस से वो लॉक हो जाती है। इसका मतलब सी हाओ अपने इस ऑथ को तोड़ नहीं सकता है। सो दोस्तों ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है हम लोग मास्टर दाओलिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं, तो बच्चे अब तुम ऑफिशियली तियानशियान एकेडमी में एडमिट हो चुके हो। और दोस्तों बस इसी खुश माहौल के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर इसको एक लाइक करना। अगर आप इसको लाइक करोगे तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का नोवेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, इसीलिए इसको
जरूर से एक लाइक करना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।